कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को ले जी एक और धमकी दे दी गई है। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमने जो बटिंडा में जहाज गिराया था वो 200 किलोमीटर इनसाइड था, तो एयर चीफ ने कह दिया कि जो हमने जहाज गिराया था वो 300 किलोमीटर अंदर था। वैसे तो सारी ही जंगें जीते हैं, कौन सी जंग है जो आप हारे हो? नो, आप जंग हार ही नहीं सकते। अब उसने कभी 3 बोलता है, कभी 4। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है 6-0 6-0 के हमने भारत के 6 मार दी, वो हमारे 1 नहीं मार पाए। मैंने क्या बोला आपसे कि पाकिस्तानी कौम एक जाहिल कौम है। इसमें ज्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट मॉडर्न साइंस। इनको नहीं पता है, इनकी कम्युनिकेशन कमजोर है, इनका दिमाग कमजोर है। सब कि अब की बार तो 6-0 का मुकाबला था, 6-0 का मुकाबला था, लेकिन अगली बार नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी 60-0, 60-0 का मुकाबला होगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों की बेशर्मी देखिए, पुराने वीडियो उठा उठा कर डाल रहे हैं, बता रहे हैं अपने आवाम को कि हम भी किसी से कम नहीं। इंडिया जो है उसको हम देख रहे थे बड़ी तरक्की कर रहा था, तो हमने सोचा कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। जहाज गिराए हैं तो जहाज उड़ने भी चाहिए, हमारे भी पीआईए और बाकी जहाज उड़ने चाहिए। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का कहना है कि अभी तो हमने सिर्फ 6 विमान गिराए, अगली बार अगर भारत कोई ऐसी हरकत करता है तो इस बार आंकड़ा होगा 60-0। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान के ही एक ऐसे पत्रकार हैं जिनका नाम है आलिया जी। आलिया जी ने पाकिस्तानी को काफ़ी अच्छे से उसकी औकात दिखाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं कि आलिया शाह ने किस तरह से पाकिस्तानियों को जवाब दिया है। भारत के बीच के हालात कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को ले जी एक और धमकी दे दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी भारत को पहुंचा दी गई है, और किस मौके पर कि जब 6 सितंबर मनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। 6 सितंबर है, आपको पता है 6 सितंबर जो है वो 6 सितंबर 1965 की जो वॉर थी उसके उसमें मनाया जाता है। वैसे तो सारी ही जंगें जीते हैं, कौन सी जंग है जो आप हारे हो? नो, आप जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने सारी जंगें जीती हैं। 1965, 1971, कारगिल से लेकर अब तक। अभी जो जंग हुई है आपको पता है, अभी वॉर हुई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो भी आप जीत गए। ये देखिए आप तो। लेकिन वो कहते हैं जी पहली 10 जो है ना आर्मी, उसके अंदर जो है ना वो पता नहीं कितनी, पहली 10 या 8 है या कितनी है, उसके अंदर नाम नहीं आ रहा कौन लोग हैं जो ये कहते हैं बात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल हैं शहरियार खान या कोई जो भी है हैं, वो उनकी तरफ से एक बड़ी धमकी दे दी गई है। और धमकी 6 सितंबर के मौके पर पाक फजाइया यानी कि जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये दी गई है कि अब की बार तो 6-0 का मुकाबला था, 6-0 का मुकाबला था, लेकिन अगली बार नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी 60-0, 60-0 का मुकाबला होगा। अच्छा, वैसे मुझे ये 6-0 और 60-0 की समझ में नहीं आई, मैं सही बात आपको बताऊं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? ये तो कोई क्रिकेट की कोई स्कोर की बात हो रही है, कितने स्कोर हो गए, वो अगली खबर, क्योंकि स्कोर पे ही है। क्योंकि अगली खबर हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं जा रही, बायकॉट कर दिया उन्होंने, गुवाहाटी जाने से इनकार कर दिया। आप अंदाजा करें, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। सर, पहले जरा हम इसकी डायसेक्शन कर दें। ये जो सिचुएशन पेश आ गई इस वक्त, बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा, ये कहना था एयर वाइस मार्शल का। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने ये कहा है। और ये क्या कहा है? कराची में गार्ड्स की तब्दीली के मौके पर जो कायदे आजम का मिस्टर जिना का जो मज़ार है उसके ऊपर जो गार्ड्स की एक सेरेमनी होती है, चेंज होता है गार्ड, वहां पर जो है वो उसका वो कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारी जंगें हराई हैं इंडिया को, सारी जंगें जीती हैं पाकिस्तान। हम आपको बताते हैं, देखिए कितने कितने एक्सपर्ट्स के साथ हमने बातें की, उन्होंने यही बात की थी ना। डॉक्टर इश्तियाक अहमद से लेकर जितनी किताबें लिखी गई, जो भी बात करती, सबने यही तो बात की। नहीं, ये बात नहीं की उन्होंने, तो उन्हें नहीं पता होगा। सर, हिस्टोरियंस को क्या पता होता है, किताबें लिखने वालों को क्या पता होता है? वो आपको बता रहे हैं जो सच बात है, वो कह रहे हैं सारी जंगें जो हैं जीती हमने। और जी फिर वो कह रहे हैं कि पाक फतैया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया, हमें फख्र है। वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन बुनियान
नूल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का जो है ना वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने कहा कि अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। यानी कि वो 60 गिराएंगे आपका नहीं, सॉरी वो गलत कह रहे हैं, ये नहीं है, वो कह रहे हैं हम गिराएंगे 60। मुझे लग रहा है कि इशारा ना कुछ राफेल की तरफ जा रहा है। वो कह रहे थे कि जी 6, अच्छा 7 से 6 हो गए, ये तो 7 नहीं थे। अच्छा 6 राफेल जो गिराए हैं ना, इसके मुताबिक यही पता चल रहा है। वो कह रहे हैं 6 राफेल गिरा दिए, दूसरी तरफ से 0, एक भी नहीं गिराया गया। और अब की बार जो होगा वो 60 गिराएंगे। 60, अच्छा 60 राफेल हैं इंडिया के पास। भारत वालों, तुम लोगों के पास क्या 60 राफेल हैं, मुझे बताओ। तो 60 राफेल गिरवाने की तैयारी कर लें अब आप, क्योंकि वो कह रहे हैं अब की बार जो है 60-0 का मुकाबला। अच्छा 60 गिराने तक इंडिया हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा सर, वो हाथ झाड़ के बैठ जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं, हमारा हमसाया मुल्क प्यारा मुल्क है, नेबर्स हैं, क्या करें, हम कुछ नहीं कहेंगे, गिरा रहे हैं तो गिराते रहे, हमारे 60 राफेल गिरा दिए, कोई बात नहीं, हम तब भी कुछ नहीं कहेंगे। ये होगा क्या भाई? इससे तो ये लग रहा है कि अब आप सोचें 60 गिराने में कितनी देर लगेगी और फिर भी अगला कंट्री चुप करके बैठा रहेगा। सर ऐसा ना हो कि वो 60,000 या 60 लाख जो है ना वो उस वक्त तक एलिमिनेट कर चुके हो, ए देख लो तुसी। अच्छा जी, अब बात यह है कि देखें, अच्छा मुझे ना ये समझ नहीं आ रही भाई, धमकी तो दे दी है, पाकिस्तान की तरफ से धमकी दे दी गई है इंडिया को। ये जो आप बड़ी बड़बड़ के बातें करते हैं, कभी मोदी साहब हमें कह रहे होते हैं कटोरा पकड़ के बैठे हैं, कटोरा पकड़ा दिया हाथ में, कभी मोदी साहब कह रहे होते हैं जी अब जो है वो न्यू इज नॉर्मल और अब जो है हम घुस के ये मारेंगे, हम घुस के वो मारेंगे। उन्होंने कहा हमने भी फिर लगा दी धमकी। वो कह रही थी 6-0 नहीं, हुन मुकाबला होना है 60-0 का, कर लो गल तुसी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की पत्रकार है जो कि यूएसए में रहती है, इनका नाम है आलिया शाह। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान की इज्जत उतार दी है। देखो पाकिस्तान वाले तो अपने किताब में पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान सारे युद्ध जीता है जो भारत से उसने 1947 के बाद से लड़ी है। लेकिन दोस्तों मुझे ये बात नहीं समझ में आता है कि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 भारतीय रफाल गिराए, लेकिन सबूत अगर मांगने जाओ तो एक भी सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तानी दावा करते हैं कि उन्होंने भारत में घुसकर भारत के S-400 को भी तबाह किया। इनके कोई पायलट है जिनका नाम शहरयार खान है, वो अकेले आया, वो भारत के उधमपुर, भूंज और दिल्ली, श्रीनगर जैसे भारतीय एयरबेस को भी तबाह करके चला गया। लेकिन जब दुनिया इनसे सबूत मांगती है तो इनके पास सबूत नाम का कुछ ये नहीं रहता है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 5 विमान गिरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसके 5 विमान गिरे हैं। भारत के पास में सबूत है, भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखाए, लेकिन जब पाकिस्तान से मांगा जाता है सबूत तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सबूत पेश नहीं की जाती है। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े पत्रकार हैं उनका कहना रहता है कि हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिया। जैसे कमर चीमा है, कमर चीमा का भी हमेशा कहना रहता है कि हमने जहाज गिराए हैं, हमने भारत के राफेल गिराए हैं, लेकिन जब इनसे भी सबूत मांगा जाता है तो इनके भी तोते उड़ जाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों ने आलिया जी की बातें सुनी, आपका क्या कहना है कमेंट करके दिखाइएगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सारा कुछ चलता है। पाकिस्तान की आवाम इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि उनको अगर लोग सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ ऐसा कुछ बता देंगे, AI से जनरेट करके कोई भी चीज़ अगर दिखा देंगे तो पाकिस्तानी उसको भी सच मान लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हुआ तो एक AI से जनरेटेड पिक्चर को जिसमें यह दिखाया गया कि कोई इसराइल का नागरिक ईरान से माफिया मांग रहा है तो उसको भी ये लोग सच मान लेते हैं। तो खैर दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।